नासिर हुसैन उस्ताद की अवामी मकबूलियत से बौखलाई कांग्रेस। उस्ताद के बढ़ते गिराफ ने उड़ाई कांग्रेस लीडरों की नींदें। उस्ताद की सलाहियत और काबिलियत से हसद का शिकार है कांग्रेस लीडर्स। जेडीएस लीडर नासिर हुसैन उस्ताद गुज़िश्ता 3 माह से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अवाम से फर्दन मुलाकातें कर रहे हैं, अवाम को जोड़ रहे हैं। इन अफरादी मुलाकातों की वजह से नासिर हुसैन उस्ताद की अवामी मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उस्ताद की सलाहियतों और काबिलियत का अवाम एतराफ भी कर रहे हैं और इस इलेक्शन में हिमायत करने का ऐलान भी कर रहे हैं। अवाम की इस चौतरफा हिमायत से कांग्रेस खैमे में काफी हलचल, काफी बेचैनी देखी जा रही है। तरह तरह के सवालात उठाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सियासी मुखालिफिन सवाल कर रहे हैं कि उस्ताद 15,000 से 70,000 का फासला कैसे तय करेंगे। सियासी मुखालिफिन सवाल कर रहे हैं कि जेडीएस का कोई वोट बैंक नहीं है तो उस्ताद कैसे जीत सकते हैं। ये सारी बातें पॉलिटिकल इम्यूचरिटी की अलामत है। सियासत में वोट बैंक किसी की जागीर नहीं होता। सियासत में वोट बैंक बनता है हालात और तहरीकों से। सियासत में वोट बैंक बनता है लीडर की काबिलियत और ताकत की बुनियाद पर। नासिर हुसैन उस्ताद के वोट बैंक पर सवाल उठाने वालों को इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की शिकस्त से सबक लेने की जरूरत है, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उस्ताद 15,000 से 70,000 तक कैसे पहुंचेंगे। उन्हें इंदिरा गांधी को शिकस्त देने वाले राजनारायण से और राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी से सबक लेने की जरूरत है। इंदिरा गांधी वक्त की सबसे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, जिनका तोती पूरे मुल्क में बोलता था। इंदिरा गांधी के ताल्लुक से ये बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसी ताकतवर आयरन लेडी को एक गैर मारूफ लीडर राजनारायण ने 1977 में लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त दे दी। रायबरेली जैसी कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली सीट पर राजनारायण ने वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। 1971 के इलेक्शन में राजनारायण को मिले थे सिर्फ 71,499 वोट। इंदिरा गांधी को मिले थे 1,83,309 वोट। इंदिरा गांधी ने 1,11,810 वोटों से हराया था राजनारायण को। वक्त बदला, हालात बदले, सियासी मंजरनामा बदला, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदले। 1977 में दोबारा इलेक्शन हुए। फिर यही सिर्फ 71,000 वोट लेने वाला गैर मारूफ लीडर राजनारायण ताकतवर पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ मैदान में उतरा तो वज़ीर-ए-आज़म को धूल चटा दिया। 1971 में सिर्फ 71,000 वोट लेने वाले ने 1977 में 1,77,000 लिए वोट। 1971 में 1 लाख वोटों से जीतने वाली इंदिरा गांधी को 1977 को हुई शिकस्त। इंदिरा गांधी को राजनारायण ने 55,000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। अब नासिर हुसैन उस्ताद के वोट बैंक पर सवाल उठाने वाले बताएं कि राजनारायण का वोट बैंक कहां था। कैसे राजनारायण ने कांग्रेस के मजबूत किले, मजबूत गढ़ रायबरेली में अपने 71,000 के वोट बैंक को 1,77,000 तक कैसे पहुंचाया। जवाब दे, फिर उस्ताद के वोट बैंक पर सवाल उठाएं। 1978 से गुलबर्गा के वोटर्स किसी सियासी जमात के बंधुआ मजदूर नहीं है। गुलबर्गा की ये तारीख रही है कि लीडरशिप की बुनियाद पर वोट किया गया है, किसी मखसूस पार्टी की बुनियाद पर नहीं। कायद मोहतरम कमरुल इस्लाम ने जैसे जैसे पार्टी बदली, वो वोट बैंक कमरुल इस्लाम के साथ मुंतकिल हुआ। इससे ये साबित होता है कि गुलबर्गा में वोट किसी पार्टी का नहीं बल्कि लीडरशिप का है। समाज के कुछ ठेकेदार आज फिर क्यों कौम व मिल्लत को कांग्रेस का वोट बैंक करार दे रहे हैं। जो समाज के ये ठेकेदार कौम व मिल्लत को कांग्रेस की गुलामी का तोख पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों गुमराह कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कौम व मिल्लत सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक है। 1978 से 1999 तक गुलबर्गा में कहां थी कांग्रेस। 21 वर्षों में कहां था कांग्रेस का वोट बैंक। 21 वर्षों तक गुलबर्गा के वोटर्स ने किस पार्टी को वोट किया। किसी के पास इसका जवाब है तो खुलकर आए, वरना ये मनफी प्रोपेगेंडा करना बंद करें कि वोट बैंक कहां है।
कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह से एक एक इंफरादी वोट से वोट बैंक बनता है। सियासत नामुमकिनात और मुमकिनात का खेल है। सियासत में कभी सब कुछ आसानी से मुमकिन हो जाता है और कभी आसानी से मुमकिन होने वाला काम भी नामुमकिन हो जाता है। वोट बैंक किसी का मुस्तकिल परमानेंट ही होता तो कोई सिटिंग MP MLA नहीं हारता, वरना इंतखाबात में बड़े बड़े तारीख साज लीडरों को गैर मारूफ लीडरों के हाथों शिकस्त नहीं होती। हिंदुस्तानी इंतखाबात की तारीख में ऐसे ऐसे कदावर लीडरों को भी शिकस्त हुई जो कभी नाकाबिल शिकस्त समझे जाते हैं। गुलबर्गा में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी एक मिसाल है, राहुल गांधी इसकी मिसाल है। ऐसे में गुलबर्गा के वोटर्स को होशो हवास से काम लेना है, खुद को बेमकसद बेसिमत भीड़ होने के बजाय बाशऊर मिल्लत होने का सबूत देना है। किसी के वोट बैंक होने के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि खुली सोच के साथ मिल्लत वाहिदा के तौर पर मजबूत लीडरशिप को वोट करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत मीडिया, गुलबर्गा।